नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और पिछले क्लासेज से अपने लगातार प्रीपोजिशन कर रहे हैं और प्रीपोजिशन को अपने देख लिया था कि प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन, कॉज, रीजन, मोशन और मूवमेंट के अलावा मेंटल पोजीशन को बताए। वो अलग अलग तरह की प्रीपोजिशन होती हैं। तो आज अपने प्लेस के बारे में जो मेन प्रीपोजिशन है वो देखते हैं कि प्लेस को इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, इसके अलावा बिलो, अबो, अनेक प्रीपोजिशन है जो प्लेस के बारे में बताती है। तो अपने देखते हैं इन प्रीपोजिशन को। इन प्रीपोजिशन का सेंस होता है यानी अंदर, कोई चीज़ किसी के अंदर हो, यानी कोई वस्तु रूम के अंदर है। तो इसके लिए द, जैसे बुक, द बुक इज इन द रूम, यानी में या अंदर के सेंस में यूज करते हैं, किसी के अंदर या में, बुक रूम के अंदर है। जैसे इसी तरह द केट इज इन द रूम, में के सेंस, यानी केट रूम में है या रूम के अंदर है। इसी तरह बड़े स्थान के लिए अगर कोई सेंटेंस में बिग एरिया दे रखा हो, जैसे स्काई दे रखा हो, इंडिया दे रखा हो, एशिया दे रखा हो, तो उनके साथ भी इन का यूज करते हैं। इन इंडिया या इन द स्काई, यानी इन द स्काई के लिए भी इन का यूज करते हैं इनसे पहले, क्योंकि बड़े स्थान के लिए इन का यूज करते हैं। बिग एरिया हो कोई या कोई बंद एरिया हो, उसके अंदर कोई स्थान हो, तो उसके लिए भी इन का यूज करते हैं। दूसरी प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर टच करती हो। कोई चीज़, जैसे ये चीज़ है, बॉक्स है कोई, और इसके ऊपर ये चीज़ रखी हुई है, तो ये टच करती हुई किसी के ऊपर हो, यानी सरफेस को टच करती हो। सरफेस को टच करती हो तो वहाँ ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई चीज़ इसके ऊपर पड़ी है तो ऑन द टेबल, यानी टच कर रही है, ऊपर रख दिया कोई चीज़ को तो ऑन द टेबल हो गई। जैसे द बुक, अपने बुक रखते हैं ऊपर तो वो उसको टच करती है, तो बुक इज ऑन द टेबल होगा। इसी प्रकार एट प्रीपोजिशन है। तो एट का मतलब निश्चित स्थान, निश्चित, पॉइंटेड, यानी कोई पॉइंट ऑफ प्लेस बताना हो, पॉइंट ऑफ प्लेस बताना हो, वहाँ पर एट का यूज करते हैं। यानी इन और ऑन से तो अपने को पता है, इन का मतलब अंदर, अंदर कोई रूम तो बहुत बड़ा होता है। और इसी प्रकार ऑन, ऑन का मतलब टेबल, टेबल तो बहुत बड़ी होती है, उसके कौन से कॉर्नर, कौन से किनारे पर, कहाँ मिड में यहीं रखी हुई है, तो उसका क्या पता। उस पॉइंटेड यानी उस शोर को बताने के लिए, उस निश्चित स्थान को बताने के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे ही इज एट द डूर, यानी अब कहीं और जगह पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर के किसी किनारे पर, किसी जगह पर, निश्चित स्थान पर खड़ा है, तो वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। इसी तरह कोई छोटा स्थान हो, अपने ऊपर देख लिया था कि बिग एरिया हो कोई, बिग एरिया, तो उससे पहले इन का यूज करते हैं। और इसी तरह कोई छोटा स्थान, तो उसके लिए एट का यूज करते हैं। जैसे ही इज लिव्ड बीकानेर राजस्थान, आर बड़ा, तो ही इज लिव्ड बीकानेर राजस्थान, इसमें छोटा बड़ा स्थान देखना है कि बीकानेर है जो छोटा है राजस्थान के बदले, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीकानेर है। राजस्थान एक स्टेट है और ये डिस्ट्रिक्ट है, तो बीकानेर छोटा हो गया, इसके लिए एट लगाएंगे। और बिग के लिए अपने इनका यूज करते हैं, ऊपर देख लिया। तो बड़े स्थान के लिए इन और छोटे के लिए एट का यूज करते हैं। तो इनका देख लिया, इनका मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर हो, और ऑन का मतलब किसी के ऊपर, यानी सरफेस को टच करते हुए, ऑन द टेबल हो। जैसे एट, निश्चित स्थान के लिए एट का यूज करते हैं। इसी तरह अगली प्रीपोजिशन जैसे देखें बिटवीन। बिटवीन का मतलब दो चीज़ों के बीच में, जैसे ये दो बॉक्स है, इनके बीच में ये चीज़ पड़ी है, बॉल है कोई,
तो इनके दो के बीच होनी चाहिए, दो के बीच के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखें, द बॉल इज टू बॉक्सेज, तो यहाँ आपने को बताया टू बॉक्सेज है, तो इनके बिटवीन रखनी है, ये बीच में दे रखी है, तो इसके लिए बिटवीन यूज करते हैं। बिटवीन का मतलब बीच में, दो चीज़ों के बीच में या मध्य में, तो बिटवीन टू बॉक्सेज। इसी तरह अमंग आता है, अमंग का मतलब होता है बीच में, लेकिन ये तीन या तीन से अधिक के बीच में, अधिक के बीच में या तीन से अधिक के बीच में, यानी तीन या अधिक के बीच के लिए अमंग का यूज करते हैं। जैसे द गर्ल इज हर फ्रेंड्स, तो यहाँ आपने को बताया फ्रेंड्स देर का है, टू के बारे में कोई बताया नहीं, दो के बारे में बताया नहीं, यहाँ तो अधिक के बारे में फ्रेंड्स सीधा दे दिया, तो वहाँ अमंग का यूज करते हैं, यानी अधिक के बारे में बताया सीधा, कोई दो के बारे में बताया नहीं, तो वहाँ अमंग का यूज करते हैं। अब इसी तरह प्रीपोजिशन आता है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक नीचे, एकदम सीधी अवस्था में, ठीक नीचे या बिल्कुल नीचे, थोड़ा टच भी कर सकता है नीचे के अर्थ में, तो वहाँ अंडर का यूज करते हैं। जैसे द बॉल इज, जैसे ये बॉक्स है कोई और इसके नीचे यहाँ टच करते हुए या इससे थोड़ी सी दूर भी रख सकते हैं, तो वहाँ बॉल को बताना है, तो बॉल इस टेबल या इस बॉक्स के नीचे होगी। द बॉल इज अंडर प्रीपोजिशन का यूज करें, क्योंकि इसके नीचे टच करते हुए या सीधा नीचे हो, वहाँ अंडर का यूज करते हैं, अंडर द बॉक्स। इसी नीचे के लिए एक और प्रीपोजिशन है जिसे बिल्लो कहते हैं, बिल्लो का यूज करते हैं, इसका मतलब भी नीचे होता है, लेकिन ये थोड़ा दूरी के सेंस में होता है, यानी फॉर्मल सेंस में भी इसी का यूज किया जाता है, थोड़ा नीचे हो, थोड़ा दूरी हो, यानी अंडर के बजाय इसमें थोड़ी दूरी ज़्यादा हो, तो वहाँ बिल्लो का यूज किया जाता है। इसके अलावा फॉर्मल रूप में जो लेटर वगैरह में या सी टेम्परेचर वगैरह बताने में या मेजरमेंट बताने के लिए यूज करना हो, तो वहाँ बिल्लो का यूज करते हैं। जैसे द टेम्परेचर इज, यहाँ अंडर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेजरमेंट बताने के लिए लगभग बिल्लो का ही यूज किया जाता है। द टेम्परेचर इज बिल्लो 0 डिग्री या कुछ भी आगे हो, तो वहाँ बिल्लो का यूज करते हैं। अंडर का मतलब सीधा नीचे बताने के लिए, सीधा कोई नीचे कोई किसी वस्तु के नीचे हो, तो वहाँ बिल्लो का यूज नहीं, वहाँ अंडर का यूज करते हैं। नीचे सीधा नीचे ना होकर थोड़ी दूरी पर नीचे हो या फॉर्मल हो, वहाँ पे बिल्लो का यूज करते हैं। इसी तरह एक प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर का मतलब ऊपर, जो मूव कर रही हो। एक तो ऑन था, ऑन का मतलब ऊपर जो सरफेस पर टच कर रही है, जैसे कोई बुक टेबल के ऊपर रख दी तो ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल होगी, लेकिन ये ओवर का मतलब ऊपर है, लेकिन ठीक ऊपर हो, जो टच नहीं कर रही हो, मूव कर रही हो, या किसी चीज़ को कवर कर रही हो, पूरी कोई ढक रही हो, यानी मूव करनी चाहिए, ऊपर तो हो लेकिन मूव भी करती होनी चाहिए या कवर करती होनी चाहिए, कोई किसी के ऊपर ढक लगा दिया जाए, जैसे ऊपर किसी के ऊपर कपड़ा ऊपर ढक दिया जाए। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, यहाँ ऑन नहीं लगेगा, क्योंकि ऑन होता तो इसका मतलब सिटी के जो प्लेन है वो टच कर रहा है, लेकिन यहाँ प्लेन जो उड़ रहा है वो सिटी के ऊपर से, यानी मूवमेंट करता हुआ, यानी इधर से एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, तो ओवर यूज करते हैं, यानी जो ऊपर हो लेकिन टच नहीं कर रहा हो। इसी तरह से अगर कोई कवर को ऊपर ढका जाए तो वहाँ भी ओवर का यूज करते हैं। जैसे ही
पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ओवर द बेबी यानी बेबी के ऊपर ब्लैंकेट को डाल दिया गया है, यानी ऊपर कवर कर दिया है इसे। इसी तरह एक होता है अबोव। अबोव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ऊंचाई में अधिक ऊपर होना चाहिए। ओवर से ज़्यादा ऊपर, लेकिन टच नहीं करता होना चाहिए और मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ऊंचाई में अधिक ऊपर होता है, ओवर से ज़्यादा ऊपर हो, वहाँ अबोव का यूज करते हैं। जैसे द सन इज द क्लाउड्स। यहाँ सन और क्लाउड के बीच में दूरी, ऊंचाई यानी ऊपर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ अबोव का यूज करते हैं, ना कि ओवर। ओवर का मतलब होता है कवर करते हुए, लेकिन ये कवर नहीं कर रहा है, इस कारण यहाँ पे अबोव लगा दिया, ऊंचाई में ज़्यादा। दूसरा, ये फॉर्मल रूप में यूज किया जाता है बिल्लो की तरह। फॉर्मल रूप में कोई फॉर्मल सेंटेंस है जो, वहाँ अबोव का यूज करते हैं। और ओवर का सीधा ऊपर के सेंस में या कवर के सेंस में, जो मूव करती हो कोई चीज़। लेकिन अबोव ऊंचाई के सेंस में ज़्यादा अधिक ऊपर के लिए अबोव का यूज किया जाता है, जिसमें मूवमेंट भी नहीं हो और फॉर्मल रूप से कोई चीज़ यूज करनी है। जैसे द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ओवर या अबोव में से यूज करना हो तो यहाँ अबोव का यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बताने या मेजरमेंट बताने के लिए यहाँ अधिक ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर बताने के लिए फॉर्मल रूप से अबोव का यूज किया जाता है, ओवर का नहीं। इसी तरह अगर टेम्परेचर नीचे बताना हो, किसी चीज़ से नीचे हो, तो वहाँ बिलो का यूज होता है, अंडर का नहीं, क्योंकि अंडर फॉर्मल के लिए नहीं होता, फॉर्मल के लिए बिलो होता है। मेजरमेंट बताने के लिए बिलो और अबोव का यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार कुछ एक सेंटेंस से पहले अपने देख लेते हैं। पिक्चर में दिखाई दे रहे हो आपको, तो इनका मतलब ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये कार्टून है जो इसके अंदर है। इस इनका मतलब अंदर। इन टू का मतलब गति करते हुए किसी कोई वस्तु किसी रूम के या किसी स्पेस के अंदर एंटर करे। थ्रू का अंदर आर पार होना। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ये डॉग है जो आर पार हो रहा है, यानी इधर से एंटर किया और इधर बाहर निकल गया, तो थ्रू यानी आर पार होना। अराउंड का मतलब चारों ओर। इसी तरह अबोव का मतलब ऊपर, बिना टच किए हुए, अधिक ऊंचाई में। बिलो का मतलब नीचे। इसी तरह ऑन का मतलब ऊपर स्पर्श करते हुए, स्पर्श करा है। और अंडर का मतलब जस्ट इसके नीचे या टच करते हुए या थोड़ा नीचे होना चाहिए। बाय का मतलब नज़दीक, पास में। बिटवीन का मतलब दो चीज़ों के बीच में। बिसाइड का मतलब बगल में। और इसी तरह नेक्स्ट टू का मतलब बिसाइड ही होता है, यानी टच में ही, पास में। इसी तरह अप का मतलब ऊपर, और डाउन का मतलब नीचे आते हुए। और ये तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट राइट तो हो गया। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, बिहाइंड का मतलब पीछे, इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ, आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ आते हुए। इसी तरह अपने इसमें देखते हैं, अंडर का मतलब कोई चीज़ के नीचे, और ऑन का मतलब ऊपर टच करते हुए। इनका मतलब ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो बॉल है, इसके लिए से देते हैं तो यहाँ इन का यूज करते हैं। जैसे द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स। और ये बड़ा फ्लोर्स ऑन द टेबल हो जाएगा, और केट इज अंडर द टेबल हो जाएगा। इसी तरह अपने सेंटेंस करके देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अपने को करके देखना है। जैसे ये पिक्चर है, इसमें क्लॉक है, तो क्लॉक देखना है अपने को कहाँ है, यहाँ है। ये वॉल है, वॉल के ऊपर पिक्चर लगी हुई है, यानी यहाँ तक ये वॉल है, वॉल के ऊपर पिक्चर को एडजस्ट किया हुआ। तो द क्लॉक इज अपने को लगाना है कि ऑन है या इन है। जैसे ऑन या इन या अंडर या बिसाइड का मतलब बगल में।
या बिटवीन, इनमें से यूज करना। तो देखते हैं, द क्लॉक इज बिटवीन द बॉल, तो होगा नहीं क्योंकि बीच में नहीं है, ना ही अंडर होगा, ऊपर है तो ऊपर के लिए ऑन यूज करते हैं। द बॉल इज टेबल, जैसे क्लॉक तो ऑन होगी, अब बॉल ये और टेबल ये, टेबल के नीचे है तो नीचे के लिए अंडर का यूज करेंगे। इसी तरह द केट इज द आर्म चेयर, ये आर्म चेयर है और इसके ये बगल में केट खड़ी है तो इसके मतलब यहाँ बिसाइड यूज करेंगे। इसी तरह द टेबल इज द आर्म चेयर, ये भी टेबल है जो आर्म चेयर के बिसाइड है तो इसमें भी बिसाइड का यूज करेंगे। इसी द कारपेट इज द फ्लोर, कारपेट ये है और ये नीचे फ्लोर का मतलब फर्श, फर्श के ऊपर है तो ऑन यूज करेंगे। द लैम्प इज द टेबल, तो लैम्प ये वाला है और ये स्पर्श करते हुए भी है, ऊपर भी है तो इसका मतलब इनमें से ऑन यूज करेंगे। इसी तरह द फ्लोर्स आर द वास, वास का मतलब ये गमले के अंदर फूल है तो अंदर है तो इनका यूज करेंगे। और इसी तरह द टेबल इज द चेयर एंड द आर्म चेयर, टेबल है चेयर और आर्म चेयर, टेबल ये है, चेयर और आर्म चेयर दोनों के बीच में है तो इसके लिए बीच के लिए अपने को पता है बिटवीन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे वाली क्लासेज के अंदर अपने दूसरी प्रीपोजिशन को देखेंगे और नए नए सेंटेंस करके देखेंगे जिससे अपने को अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। धन्यवाद, बताना ज़रूर, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।